औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुमिनीन को या अली मदद वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, आज हम आपके सामने एक बहुत ही हामिल अहमियत मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं। अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन की इस्मत, आले मोहम्मद का मासूम होना, उनसे ख़ताएँ सरज़द ना होना, इस सारे मामले को सामने रखते हुए हमें बहस करनी है। क्योंकि ये बहस कभी छिड़ी नहीं थी, लेकिन इस बहस को छेड़ने का जो मेन मकसद है वो बाग़ फ़तक था। और मुफ्ती राशिद साहब जो आज जिनके बयानात का हमें रद्द करना है, वो बेसिकली ये सारे बयानात दे रहे हैं मशहूर बरेलवी मौलवी अशरफ आसिफ जलाली को बचाने के लिए। अब अशरफ आसिफ जलाली की मुखालफत में दिए गए हमारे दलाइल आप पर वाज़े हैं कि ये शख्स गुस्ताख़ अहले बैत है और किस तरह इसने हमारे दलाइल को खा के बाकायदा अहले सुन्नत को गुमराह करने की कोशिश की। और बाकायदा इस पर और भी वीडियोज़ हमारी आ चुकी थी कि अशरफ आसिफ जलाली साहब आदिल भी नहीं हैं, और इनमें से कोई भी आदिल नहीं है, क्योंकि मुनाजरे के लिए इन्हें बुलाया गया, किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, एक आया वो भी बेचारा हार के गया। खैर, ज़ातियात पे बात करना मेरा यहाँ मकसद नहीं। हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ और ये देखते हैं कि आया मुफ्ती राशिद साहब ने जो बयान दिया है क्या वाक़ईन हकीकत पर मबनी है, या फिर इनके दिए गए कुफर के फतवों की जद में आज इनके बड़े बड़े अकाबरीन खुद आ जाएंगे। चलते हैं इनके बयान की तरफ और ये देखते हैं कि ये हजरत क्या फरमाना चाह रहे हैं। और जो किसी गैर नबी को मासूम माने वो अहले सुन्नत के अकीदे पर नहीं है। वो कोई और तो हो सकता पर सुन्नी नहीं हो सकता। अहले सुन्नत का ये अकीदा है, अहले सुन्नत व जमात का इजमाई अकीदा है कि इंसानों में सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात मासूम है, गैर नबी मासूम नहीं है। तो अज़ीज़न, जैसा कि आपने सुना, मुफ्ती राशिद साहब ने कहा जो अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन को अंबिया से अफजल मानता है वो अहले सुन्नत नहीं हो सकता, और बाकी खैर और भी कदू का उन्होंने बातें की हैं। सर, वो आज हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला साबित करके जाएंगे यहाँ से कि अहले सुन्नत के नज़रियात क्या हैं और आप किस तरह अहले सुन्नत अवाम को धोखा दे रहे हैं, और क्या आपके मुहद्दिसीन की तालीमात थी जो आप उनसे बार बार छुपा रहे हैं। इंशाअल्लाह एक एक बात पर गुफ्तगू होगी और उन मुहद्दिसीन की सिर्फ कुतुब पेश नहीं की जाएंगी, बल्कि उनकी ऑथेंटिसिटी भी आज आपके सामने प्रूव की जाएगी। और इस सिलसिले में एक जवाब मैं मज़ीद देता चलूँ, क्योंकि इनकी वीडियो से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें मैंने वैसे ही उनका जवाब देना ज़रूर नहीं समझा, क्योंकि मौजू से जब बंदा हट जाए, जब मौजू से ही मुनहरिफ हो जाए, तो फिर उस बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता। अभी तो इस्मत अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन की बात चल रही है। आने वाली नशिस्त में जब हज़रत अबू तालिब सल्लल्लाहु अलैहि के लिहाज से बात होगी, इंशाअल्लाह हज़रत अबू तालिब को भी अहले सुन्नत की किताब से मासूम साबित किया जाएगा। खैर, वो एक अलग मौजू है। इन्होंने कहा कि अहले तशय्युअ की बस सबसे बड़ी दलील आयत तत्हीर है, और उसके मतलब हम वो नहीं लेते जो अहले तशय्युअ लेते हैं। तो बिल्कुल आपके यहाँ अलग मतलब लिए जाते हैं, हमारे अलग लिए जाते हैं, इससे कोई गर्ज नहीं। वो खैर, कुरान का क्या मामला है और कुरान से दलील किस तरह कायम की जाती है, कुरान ख़ुद क्या है और कुरान के लिहाज से बात किस तरह होनी चाहिए, वो एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करके आपके सामने रख दूंगा। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमारा मुनाजरा उसूल तफसीर पे नहीं है, ना ही मेरे इस वक्त ये जवाब उसूल तफसीर पे है। वो अपनी जगह एक अलग बहस है। और रह गई ये बात कि सिर्फ आयत तत्हीर ही हमारे पास दलील है, तो सर माजरत के साथ सिर्फ आयत तत्हीर नहीं, और भी कुरान की कई आयात, इसके अलावा उनकी तफसीर जो मासूम ने उसूल काफ़ी में फरमाई है, जिस कई सही सनद रिवायात उसूल काफ़ी में आइमा सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन की इस्मत पर दलालत करती हैं। तो ये कह देना कि फ़कत एक दलील की बिना पे हम इस्मत आले मोहम्मद बनवा रहे हैं, तो ये मुफ्ती राशिद साहब, सीधी सी बात है कि अदालत आप यहाँ पर छोड़ रहे हैं, और जो बंदा दामन अदालत ही छोड़ दे उससे क्या बहस करना। जो अदल का दामन ही छोड़ दे, जो दलाइल का मुकम्मल तरीके से जवाब न दे, उससे क्या बंदा बहस करे। खैर, आगे इन्होंने मज़हब शिया पर एक तहमत लगाने की कोशिश की है
हम वो भी देख लेते हैं और फिर ये दिखाएंगे कि असलन इन हजरात ने अंबिया के बारे में क्या क्या कहा हुआ है। कुलूब मुल्ला बाकर मजलिसी के इसी किताब में लिखा है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने नौज़ुबिल्लाह गुनाह किया, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ गुनाह की निस्बत कर दी। अब ये देख ले अंदाज इनका कि एक तरफ अंबिया की इस्मत की जब बात आए तो वहां निसियान भी, वहां खता भी और वहां गुनाह तक का इंतसाब अंबिया की तरफ किया गया। और जब आइमा अहले बैत की इस्मत की बात आती है और उनके बारे में जो नजरिया और अकीदा बयान किया जाता है तो वहां मुल्ला बाकर मजलिसी साहब लिखते हैं कि उनसे निसियान भी नहीं हो सकता। जी अजीज़ान, आपने देखा मुफ्ती राशिद साहब ने अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की ये किताब आपके सामने पेश की थी, हयातुल क़ुलूब। इसके लिहाज से उन्होंने इबारत पेश की और ये साबित करने की कोशिश की है कि शिया मज़हब गुस्ताख़ अंबिया है, नाउज़ुबिल्लाह। सर वो तो चलें बफ़र्ज़ मुहाल ये रिवायत सही सनद भी हो, और वो तो सनद ही नहीं है, चलो सही सनद रिवायत भी हो और शिया माज़अल्लाह अंबिया को गुनाहगार मानते भी हों, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा है कि अहले बैत के बारे में बिल्कुल ख़ता पे यकीन लाने वाली कोई बात नहीं है, और शिया हजरात रवाफिज़ बल्कि आप उमूमन हमारे लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इस्मत आले मोहम्मद के लिहाज से जब बात आती है तो कहते हैं उनसे सहव नसियान नहीं हो सकता, लेकिन अंबिया की तरफ गुनाह की निस्बत कर देते हैं। चलेंगे तो एक अलग बात है, गुनाह, ख़ता, सहव नसियान, ये सारा मामला जो है और हज़रत आदम का शजरा ममनुआ के करीब जाना, वो एक बहुत लंबी चौड़ी बहस है। लेकिन हम अजीज़ान आपको सिर्फ एक बात पेश करना चाह रहे हैं, चलें बफ़र्ज़ मुहाल अल्लामा मजलिसी ने हयातुल क़ुलूब में जो रिवायत लिखी है उसके लिहाज से आप शियों पे कुफर का फतवा लगा रहे हैं। चलें सही सनद हो भी, अव्वल तो सनद ही नहीं है, अगर सही सनद हो भी तो आपको पहले हज़रत अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए था कि आपके अकाबिर आइमा ने अपनी किताबों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के वाक़े में क्या बात लिखी है और बाकायदा कुरान तक पे झूठ बांधा है। वो अब बात क्या है अज़ीज़ान, मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये है जी इनके इमाम अबी जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी अल-मुतवफ़्फ़ा 310 हिजरी की मतबूआ नफीस अकेडमी तारीख़ तबरी जल्द नंबर अव्वल, यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तारीख़ तबरी जल्द नंबर अव्वल में सफ़ा नंबर 104 पर इन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जो यहाँ बात कही है। सर गुनाह के एक और बात है, आप यहाँ देखें कि यहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आपके इमाम तबरी ने क्या लिखा है। कहते हैं मगर आदम ने इस मरतबा भी शैतान मरदूद की बात मानने से इनकार कर दिया, नौमौलूद का नाम सारे रखा, शैतान ने इस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। इसके बाद जब तीसरा बच्चा पैदा हुआ तो शैतान ने कहा कि तुम सिर्फ इस सूरत में अपने बच्चे मुझसे बचा सकते हो कि आइंदा होने वाले बच्चे का नाम अब्दुल हारिस रख दो, यानी कि इब्लीस तो मरदूद होने के बाद उसका नाम पड़ा गया। ये अलामा तबरी ने लिखा है कि पहले उसका नाम हारिस था। खैर नीचे लिखते हैं लिहाजा कुरान करीम में इसी शिरक फिल इस्म की तरफ इशारा है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 190 का हवाला दिया कि माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। सूरह आराफ में अल्लाह ने कब कहा कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने शिरक किया था? अस्तगफिरुल्लाह। क्या लिख रहे हैं जी? कुरान करीम में इसी शिरक फिल इस्म की तरफ इशारा है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। सर हमारी किताब से तो आप गुनाह की इबारत पेश कर रहे थे, खुद आपने जनाब आदम को माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह मुशरिक लिखा है अपनी किताब में। जी मुफ्ती राशिद साहब, गुनाह लफ्ज़ को पकड़ के आप इस कदर खींच रहे थे, ये आपके इमाम तबरी ने तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह मुशरिक लिख दिया और आगे कुरान पे भी झूठ बांधा कि सूरह आराफ में अल्लाह ने जनाब आदम और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को मुशरिक कहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाह की भी तौहीन, कुरान की भी तौहीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा की भी तौहीन कि वो मुशरिक थे, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और ये सिर्फ बतौर नमूना, और आज जितने भी दलाइल मैं पेश कर रहा हूँ वो सिर्फ बतौर नमूना ही पेश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं मुकम्मल दलाइल दिखाने पे आ गया कि असलन गुस्ताख़ अंबिया है कौन और अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन की इस्मत के लिहाज से बिरादरान अहले सुन्नत के कितने उलमा ने अपनी किताबों में जिक्र किया है, वो तो खैर फिलबदी 4 से 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। फिर इशारतन कुछ उलमा ने ज़िमरन, कुछ ने बेऐन ही इबारत में लिखा है और एक आध इबारतें मैं पेश भी करूँगा इंशाअल्लाह। खैर सर गुनाह और शिरक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने तो माज़अल्लाह अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम को मुशरिक लिख दिया, नाऊज़ु बिल्लाह। आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि मुफ्ती राशिद साहब अब हमारे ऊपर
कुफर का फतवा भी लगा रहे हैं, उस कुफर के फतवे के लिहाज से भी बात होगी और ये देखेंगे आया ये अपने अकाबरीन को बचा सकते हैं हमारे दलाइल आने के बाद या नहीं। किताब है काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह की अशिफा बेतारीफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा, जिसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 280 पर इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, लिखते हैं कज़ालिका नक़तउ बितकफ़ीर गुलात राफ़िदत फ़ी क़ौलिहिम, कहते हैं हम क़तई तौर पर उन गाली राफ़ज़ियों की तकफ़ीर करते हैं इस बात पर जो ये कहते हैं इन्नल आइमता अफ़दलु मिनल अंबिया, जो ये कहते हैं कि आइमा नबियों से अफजल है, इमाम नबियों से अफजल हैं, जो ये कौल करते हैं, इमाम काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हम क़तई तौर पर उन गाली राफ़ज़ियों की तकफ़ीर करते हैं। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अहले सुन्नत के इमाम फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 14 के सफ़ा नंबर 262 पे लिखते हैं कुफ्र दुवम गाली राफ़ज़ियों का दूसरा कुफ्र, लिखते हैं इनका हर मुतनफ़िस सैयदना अमीरुल मोमिनीन मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व दीगर आइमा ताहिरीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को हज़रात आलियात अंबिया साबिकीन अलैहिमुस्सलातो व तहियात से अफजल बताता है, और जो किसी गैर नबी को नबी से अफजल कहे ब इजमाए मुस्लिमीन काफिर बेदीन है। जो अज़ीज़ान, जैसा कि आपने देखा इन्होंने तकफ़ीर पे कुछ शिया किताब नहीं दिखाई, वो किताबें दिखाई जो माशाल्लाह हम पे हुज्जत ही नहीं है। पहली किताब उन्होंने दिखाई जी आपके सामने शिफा शरीफ काजी अयाज मालिकी की, इसमें उसने कहा है जो अंबिया से अफजल कहे वो काफिर है, तो पता नहीं क्या किया। दूसरी उन्होंने जो किताब दिखाई है इनके इमाम अहले सुन्नत साहब, जिन्हें इमाम कहते हैं और देवबंद अहले हदीस काफिर कहते हैं, अहमद रज़ा खान साहब का फतावा रिज़विया, और इंशाल्लाह आज इख्तिताम भी इसी फतावा रिज़विया के फतवे पे ही होगा। जो बड़ा आप कह रहे थे ना कुरान और हदीस ये है तो कुरान ये है तो कुरान वो है, इंशाल्लाह इख्तिताम भी इसी फतावा रिज़विया पे होगा और फिर मैं देखूंगा कि आप अहमद रज़ा को मानते हैं कि नहीं मानते। खैर, इन्होंने अभी जो कुफर का फतवा दिखाया है, जो आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन को अंबिया से अफजल का माज़अल्लाह वो काफिर है इनके नज़दीक। अच्छा जी, चलें, आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन तो एक जगह, आप लोगों ने तो अपनी किताबों में माज़अल्लाह हज़रत अबू हनीफ़ा को अंबिया अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी और ये लिखा कि अंबिया उनके मातहत चलेंगे। मैं दलील देता हूँ, ये मेरे हाथ में जी आपके मुजद्दिद अल्फ़सानी अहमद सरहंदी साहब के मकतूबात इमाम रब्बानी मौजूद है। मकतूबात इमाम रब्बानी ये छपी है जी रहमान कंपनी से, जिल्द नंबर 2 और 3 है मेरे हाथ में, और कंपैरेटिव, और सफ़ा नंबर 184। यहाँ पे वो लिखते हैं जी, और ये जो ख्वाजा मोहम्मद पारसा रहमतुल्लाह अलैह ने फसूल सित्ता में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल के बाद अस्तग़फिरुल्लाह इमाम अबू हनीफ़ा के मज़हब के मुवाफ़िक़ अमल करेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। जैसा कि आप ये देख रहे हैं अज़ीज़ान, हज़रत ईसा किसके मुवाफ़िक़ अमल करेंगे? कुरान या फिर मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफ़िक़ नहीं, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुवाफ़िक़। हज़रत आपने तो ये बात कही थी कि वो बंदा काफिर है जो आइमा अहले बैत को भी अंबिया पर फजीलत दे, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो तो खैर कायनात में किसी का गुजारा विलायत अली के बगैर है नहीं, तो अंबिया तो खैर। तो ये क्या है? अबू हनीफ़ा हज़रत ईसा अब फ़िक़्ह हनफ़ी पे अमल करेंगे जी आके। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो अब ये कुफर का फतवा क्या आप अपने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी अहमद सरहंदी साहब पर लगाएंगे? ये मुफ्ती राशिद साहब, आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन को अगर अंबिया से अफजल कहा जाए तो आप माशाल्लाह कुफर के फतवे लगाते हैं। अबू हनीफ़ा के बारे में क्या ख्याल है? खैर, अब अज़ीज़ान हम चलते हैं बिरादरान अहले सुन्नत की कुतुब की तरफ, और बरेलवी उलमा की किताबों के भी हवाला जात मैं दूंगा ताकि आपको भागने का कोई मौका ना मिले। और ये देखते हैं उन किताबों में कि आया अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन की इस्मत इनके मसलक के उलमा ने लिखी है या नहीं। फिर मुहद्दिसीन की तरफ भी जाएंगे। पहली किताब अल्लामा साइम चिश्ती साहब की मैं पेश करना चाहूँगा, अल बतूल।
और इस किताब में अज़ीज़ान पेज नंबर 367 पे जहाँ बीबी पाक सल्लल्लाहु अलैहा के अस्मा मुक़द्दसा यहाँ पर लिखे हैं उन्होंने, यहाँ पे 3rd लाइन में लिखते हैं मासूमा है तो फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा। बेशक नहीं जी, जनाब ज़हरा को मासूमा लिखा है आपके साइम चिश्ती साहब ने। अज़ीज़ान, अब दूसरी किताब मैं पेश करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास इस्लामी बुक डिपो से छपी है, कारी गुलजार अहमद मदनी साहब की सीरत सैयदना हसन मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि। मौला हसन मुश्तबा की सीरत पर इन्होंने किताब लिखी थी। इसमें अज़ीज़ान सफ़ा नंबर 35 पे ज़की, जो मेरे मौला का एक लक़ब है, वहाँ पर लिखते हैं ज़की के मानी पाक हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन सल्लल्लाहु अलैहि अपनी इस्मत व तहारत की वजह से ज़की के लक़ब से मशहूर हुए, अपनी इस्मत व तहारत की वजह से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी सेम बात मौजूद है। अब अज़ीज़ान आते हैं हम इनके मुहद्दिसीन की तरफ, और ये देखते हैं कि आया इनके मुहद्दिसीन ने कुछ इस तरह की रिवायत लिखी है जो मासूमीन पर और उनकी इस्मत पर मुकम्मल तरीके से फिटअप होती हैं और साबित करती हैं कि आइमा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन मासूम हैं। तो ये मेरे हाथ में मतबूआ चिश्ती कुतुबखाना मौजूद है, आपके मुहद्दिस अल कबीर इब्राहीम बिन मोहम्मद अल जवीनी खुरासानी साहब की फ़राइदुस सिमतैन। फ़राइदुस सिमतैन में अल्लामा जवीनी ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 324 में 31वां बाब जो 31st चैप्टर है लिखा है। यहाँ पर हदीस नंबर 427 में लिखते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, मैं और अली और हसन और हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी औलाद से 9 अफराद मुताहिर और मासूम हैं। ठीक है जनाब, यहाँ वाज़े रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है और बयान कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। खैर अज़ीज़ान, अब ये मुफ्ती राशिद साहब कहेंगे नहीं ये मुतनाज़ शख्सियत है, ये अल्लामा जवीनी को हम नहीं मानते, ये मुतनाज़ शख्सियत है। कुछ लोगों ने इसे शिया कहा, कुछ ने सुन्नी कहा है, इस तरह के अब झूठे बयानात भी आगे से आना शुरू हो जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि आया इनके यहाँ अमीरुल मोमिनीन फ़ी अस्मा और रिजाल के नज़दीक अल्लामा जवीनी सुन्नी है या शिया, ये भी देख लेते हैं। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी इनके इमाम ज़हबी साहब की किताब मतबूआ मकतब रहमानिया तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़, बड़े बड़े हाफिज़ुल हदीस उलमा का जिसमें तज़किरा किया है ज़हबी ने। अब तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में जिल्द नंबर 3-4 ये मेरे पास कॉम्बो मौजूद है इसका, और चौथी जिल्द में 199 नंबर सफ़ा पे रकम नंबर 24 में ज़हबी जब अल्लामा जवीनी का जिक्र करते हैं तो क्या लिखते हैं इन्हें, इमाम अल मुहद्दिस अहद अकमल फ़ख्रुल इस्लाम सदरुद्दीन इब्राहीम बिन मोहम्मद इब्न मवेद बिन हबी अल खुरासानी अल जवीनी। तो जिस बंदे की किताब फ़राइदुस सिमतैन से मैंने इस्मत आले मोहम्मद साबित की थी उसे ज़हबी क्या लिख रहे हैं अपनी किताब में, इमाम मुहद्दिस अकमल फ़ख्रुल इस्लाम सदरुद्दीन। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ान आपने देख लिया। अब अज़ीज़ान अगली दलील वो मैं पेश करना चाहूँगा अल्लामा सिब्त इब्न जोज़ी की किताब, ये मेरे पास मौजूद है मतबूआ बैरूत लबनान तज़किरतुल ख़वास। अब तज़किरतुल ख़वास में इब्न जोज़ी ने जिल्द नंबर 2 है इसकी सफ़ा नंबर 519 पर यहाँ पर साफ जो शर्त इमामत लिखी है, शराइत इमामत में से एक लिखते हैं अन यकून मासूमन। शराइत इमामत में से इब्न जोज़ी ने सिब्त इब्न जोज़ी ने यहाँ पर क्या लिखा है, अन यकून मासूमन, मासूम होना। अब अज़ीज़ान कहेंगे ये सिब्त इब्न जोज़ी कौन है, हम नहीं जानते। तो जनाब सिब्त अरबी में नवासे को कहते हैं, इनका असली नाम यूसुफ बिन खिज़ोगली है। अब यूसुफ बिन खिज़ोगली के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी, बरेलवी अकाबिर उलमा में से एक
अल्लामा फ़कीर मोहम्मद जहलमी साहब की किताब हदायत हनफिया, जो मशहूर हनफी उलमा पर उन्होंने ये किताब लिखी थी। इस किताब में सफ़ा नंबर 304 पर ये यूसुफ साहिब तारीख़ मिरातुज़्ज़मान के लिहाज से लिखते हैं। क्या कहते हैं जी? यूसुफ बिन खिज़ूगली बिन अब्दुल्लाह अल-बगदादी हाफिज़ अबुल फ़र्ज इब्न जोज़ी के नवासे थे। इब्न जोज़ी के नवासे, सिर्फ इब्न जोज़ी, नाम यूसुफ बिन खिज़ूगली है। अबुल मुज़फ़्फ़र कुनियत शम्सुद्दीन लक़ब था। बड़े ज़की, आलिम, फ़ाज़िल, फ़क़ीह, मुहद्दिस, वाइज़, फ़ाक़िह कुरान और फ़ारिस मैदान बहस थे। ज़मीन आसमान एक कर रहे हैं जिनकी फ़ज़ाइल में वो आइमा की इतरत के लिहाज से यहाँ पर साफ बयान दे रहे हैं कि वो शराइत इमामत में से एक है मासूम होना। अज़ीज़ान, मैंने जैसा कि आपके सामने मौजूद है, इनके मसलक के बरेलवी की उलमा भी पेश की है और तायीद भी पेश की, उसके बाद मुहद्दिसीन मा तौसीक। लेकिन ये हज़रात चूँकि समझते हैं बात फतावा की, तो अब ज़रा कुतुब फतावा की तरफ भी आया जाए। अब अज़ीज़ान, एक अजीब बात तो ये है कि इनकी कुतुब फतावा में, हनफी उलमाए दीन की कुतुब फतावा में भी इसमत आइमा मुताहरीन सलावतुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तरफ इशारा मौजूद है। लेकिन इन बेचारों ने अगर शायद पढ़ लिया होता तो इतनी जल्दी तकफीर का फतवा ना लगाते। अब मैं अज़ीज़ान आपके सामने किताब जो पेश कर रहा हूँ वो मशहूर फ़िक़्ह हनफी पर मुश्तमिल किताब है, उनके दरसों में बाकायदा पढ़ाई जाती है। ये है जी दुर्र मुख्तार, ये कराची से छपी है। दुर्र मुख्तार, जिल्द नंबर अव्वल और सफ़ा नंबर 33। बिल्कुल स्टार्ट में ही अज़ीज़ान जो इबारत मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी मासूम है मुतलक़न, और इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि मासूम हैं। और आगे लिखते हैं अहकाम में और अबू हनीफ़ा मुज्तहिद हैं। साहिबुज़्ज़मान को मासूम लिखा गया है कि नहीं? जी हज़रत, मैं अब आपसे एक वाज़ेह यहाँ पे इबारत मौजूदा पूछ रहा हूँ, इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि को मासूम लिखा गया है कि नहीं? ये आपकी कुतुब फतावा में मौजूद है बाकायदा। अज़ीज़ान, गो कि ये एक बेहद मुस्तनद और मोतबर तरीन किताब है फ़िक़्ह हनफी की, दुर्र मुख्तार। लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहा कि इस किताब पर एतमाद मैं एक ऐसे शख्स का पेश करूं जिनकी किताबों से कुफर के फतवे लगाना इन हजरात को बहुत पसंद है। ये मेरे हाथ में जी नईमी कुतुब खाना से किताब छपी मौजूद है, तमहीद ईमान, आपके इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब की। ठीक है, अहमद रज़ा का भी अब काम शुरू हो गया। सफ़ा नंबर 35 पे उन्होंने जब कुतुब का जिक्र किया, लिखते हैं फतावा खैरिया व मजमुअल अनहर व दुर्र मुख्तार वगैरह कुतुब मोतमदा से सुन चुके। कुतुब, ये क्या लिख रहे हैं, दुर्र मुख्तार को मोतमद कुतुब में से इन्होंने शुमार किया है। दुर्र मुख्तार जिसे अभी इस्मत आले मोहम्मद मैंने साबित की है सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन। जी हज़रत मुफ्ती साहब, अब मुझे इतना बता दें, आप लोगों को कोई दीन मजहब है या नहीं? कभी कुछ कहते हैं आपके आइमा काबरीन, कभी कुछ कहते हैं। खैर, अब कुरान और आयत तत्हीर के लिहाज से जो आपने बात करने की कोशिश की थी, मैंने पहले ही कहा था कि वो एक अलग मौजू, और आपने एक और बात कही थी कि अज़वाज मुताहिरात भी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शामिल हैं अहले बैत में। कुरान की आयत की गलत तशरीह करने की आपने कोशिश की है, जबकि इब्न हजर अस्क़लानी ने अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा में बाकायदा रिवायात ऐसी लिखी हैं जिससे साबित होता है। और बीवी उम्मे सलमा सल्लल्लाहु अलैहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा सल्लल्लाहु अलैहा, ये वो अजीम खातून है जो इस गम में दुनिया से गई हैं कि करबला में मेरा बेटा मारा गया हुसैन। उनकी रिवायात नकल की हैं कि अहले बैत और हैं, अज़वाज और हैं। जिल्द नंबर 8 पढ़ लीजिएगा लिसाबा की। फिल वक्त ये हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू था इस्मत आले मोहम्मद, उस पर तो मैंने दलाइल वाज़े कर दी। अब आखिरी बात, क्योंकि फतावा रिज़विया की दलील देने का वादा हुआ था, वो ये कि आयत तत्हीर
से इस्मत साबित होती है नहीं होती, ये तो तफसीली बहस हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में कर चुके हैं और आपके उलमा ने शिकस्त खा के फ़रार इख्तियार किया। खैर, अब कुरान से आले मोहम्मद की इस्मत साबित ना होना, जो बंदा ये कहता है उसके जहल में किसी किस्म का शुबा नहीं है, क्योंकि अली खुद कुरान है, मौला अली खुद कुरान है। दलील ये मेरे पास मौजूद है फतावा रिजविया, जिल्द नंबर इसकी 15 है, सफ़ा नंबर 270 पे जंग सिफ़ीन के लिहाज से अहमद रज़ा ख़ान ने यहाँ पर लिखा, कहते हैं जब जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि के हुजूर कुरान अज़ीम बुलंद किया गया, फरमाया ये खामोश कुरान है और मैं कुरान नातिक हूँ। ठीक है जी, ये खामोश है, मैं बोलता कुरान हूँ। मुफ्ती राशिद साहब, फतावा रिजविया से कुफर के फतवे दिखाना बहुत आसान है, लेकिन मुकम्मल फतावा रिजविया पर अगर आप अमल कर लेते तो शायद अहमद रज़ा ख़ान बजाते खुद काफिर साबित हो जाता है, और आप भी, क्योंकि जिन चीज़ों पे आपने तकफीर का फतवा लगाया हुआ है वैसे ही रिवायात अहमद रज़ा ख़ान ने इसी फतावा रिजविया में नकल भी की हुई हैं। खैर अज़ीज़ान, मैं इतना ही कहूँगा, मैं जानता हूँ कि ये लोग मुनाजरे के लिए कभी भी सामने नहीं आएंगे। एक आया था, हार के भाग गया, और ना इन लोगों में अदालत है। मेरे दलाइल का जवाब भी मुझे बिल्कुल नहीं मिलने वाला। बस इतना कहूँगा कि आप इन लोगों की गुफ्तगू से परेशान ना हुए। बिलखुसूस बिरादरान अहले सुन्नत से भी कहूँगा कि ऐसे गुमराह कुन उलमा के पीछे चलने से बेहतर है आप खुद कुतुब का मुतालिया करें। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, सिंपल इज़ दैट। खुद मुतालिया करें, किसी मौलवी के पीछे लगने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हक़ व बातिल खुद आपके सामने खुल कर आ जाएगा। और शिया मसलक के भाइयों, आपको तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप खुद ही सुन लें। ज़माने में रहोगे सदा।